अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़रदारी साहब ने जब से इमरान खान के बारे में एक बयान दिया है, उसके बाद से ज़रदारी साहब की फ़ैमिली के ऊपर पीटीआई के ट्रोल्स ने यलगार कर दी है। उनकी बेटी को नाजायज़ करार दिया जा रहा है और उनकी दूसरी बेटी के बारे में जो है वो इंतहाई गलीज़ बातें की जा रही हैं। इसका जवाब जो है वो बख्तावर ने दिया तो सही, लेकिन ऐसी गलती क्यों की कि ट्वीट डिलीट करके वो दोबारा से चली गई। ये सब जो हरकतें हो रही हैं, इस सब चीज़ों को सबूत के साथ वन बाय वन आपके सामने रखने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने जब से भिड़ों के छत्ते में हाथ दिया है ना, तब से जो कैरेक्टर असैसिनेशन का सिलसिला शुरू हुआ है आसिफ अली जरदारी और उनकी बेटी बख्तावर भुट्टो और दूसरी जो एक और बेटी है उसका, और जिस तरह से इतनी गंदगी उछाली जा रही है जरदारी फैमिली के ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते कैसे। वो मैं सबूतों के साथ आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। आपको पता ही है कि अभी ठीक जरदारी साहब से 2 दिन पहले फ़ख्र आलम नाम का जो एक शख्स है, जो कि एक सिंगर है हमारे, उनके ऊपर पीटीआई वालों ने इंतहा से ज़्यादा गलाजत और गंदगी जो है वो उछाली थी और उनकी इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन की थी। उनको जनरल रानी का बेटा भी बताया था। मुझे नहीं पता कि वो जनरल रानी का बेटा है या नहीं है, लेकिन फ़ख्र आलम अ, का कसूर ये था कि उसने जादू की एक बात की थी और जादू को बुशा बीबी के साथ जोड़ के उनकी इंतहाई कैरेक्टर असैसिनेशन की गई थी। यहाँ पर मैं एक और बात कर दूं, मेरा काम है न्यूट्रल बात करना, लिहाजा मैं फ़ख्र आलम को इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रही कि उन्होंने जादू का जिक्र करके बड़ा अच्छा काम किया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पीटीआई की बात करें तो वो लोग, हर वो इंसान जो किसी बारे में बात करता है, उसका कच्चा चट्ठा निकाल के उसकी फैमिली, उसके कारोबार, उसके रिश्तेदार, उसकी नस्ल, मैं कहती हूँ इतनी इतनी गंदगी उछालते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब इस पूरे मामले के अंदर जरदारी साहब ने अब तक इसका मज़ा नहीं चखा था, और अच्छी बात ये हुई है कि उन्होंने इसका मज़ा चख लिया है, क्योंकि जब तक उनका नून लीग के साथ अलायंस रहा, बीच बीच में ये लोग पलटी मार के सियासत कर करके तो इमरान खान का साथ देते रहे, इमरान खान को सपोर्ट करते रहे, और आज वही इमरान खान के जाले जो हैं वो जरदारी की वो मिट्टी प्लीत कर रहे हैं, वो आत्मा रोल रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब जरदारी साहब ने भिड़ों के छत्ते में जो हाथ डाला, उसमें उन्होंने दरअसल किया क्या? दरअसल जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने इमरान खान के बारे में बात करते हुए ये कहा था कि अभी उनको जेल काटते हुए सिर्फ 1.5 साल गुजरा है। उन्होंने कहा कि जब कोई शख्स 2 साल जेल में गुजार लेता है तो उसके बाद जेल उसको पूछना शुरू करती है कि हाँ अब तुम आए हो। जब से इमरान खान की आंख वाला मसला बना है, तब से ये जो स्पेकुलेशन सामने आ रही हैं कि इमरान खान जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं और वो रिहाई मांग रहे हैं, और उनकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ का बहाना बना के कि वो बड़े शदीद अलील हैं या उनकी आंख ज़ाया होने का खतरा है तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। इस बात के ऊपर ज़ाहिर बात है कि सियासतदानों के अंदर एक खुलबली तो मची हुई है, तो जरदारी साहब ने ये बयान दिया। अब जरदारी वो शख्स है जो हमेशा से इमरान खान के साथ अलायंस के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा ही उन्होंने डॉज अगर किया तो नून लीग वालों को किया, लेकिन चलो कोलैबोरेशन में वो लोग उनके साथ आते ही हैं। अब जरदारी साहब ने का एक और बयान है, मैं ज़रा आपको सुनवाना चाहती हूँ। ये अकरम राय हैं जी, इन्होंने भी इसको ट्वीट किया और कहा कि जी जरदारी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान क्यों चीख रहा है जेल के अंदर, जबकि उनकी अपनी बहन जो फरियाल तालपुर हैं, वो खुद जरदारी साहब के हक में आवाज़ बुलंद करती। इसमें तो कोई शक नहीं, सब लोग जानते हैं कि जरदारी साहब को जब जेल हुई थी तो जेल में कौन कौन सा बुरा सलूक था जो उनके साथ नहीं हुआ था, कौन कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने नहीं झेली थी, यहाँ तक कि उनकी तो ज़ुबान तक काटी गई थी। लेकिन पहले आप ज़रा सुन लें कि ज़रदारी साहब ने क्या कहा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से गंदगी जो है वो उछाली जा रही है ज़रदारी साहब के ऊपर। यहाँ तक इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उनकी जो दूसरी बेटी है, वो उनकी अपनी औलाद ही नहीं है, वो इलेजिटिमेट औलाद है। नाउज़ुबिल्लाह, कोई खुदा न खास्ता कोई, मैं ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती। आप ज़रा ये सुन लीजिए। जेल तो 2 साल बाद पूछती है कि तुम आए कहाँ हो। इसको 1.5 साल नहीं हुआ है और आज आए हो जारी है। मैं अगर आप लोगों को कहता कि रास्ते बंद करो, मैं जेल में हूँ, तो खुदा का खौफ करो। तुम जेल में हो तो जेल संभालो, अपने आप को संभालो, जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रोना किस बात का है? We've heard that they've beaten him up, they physically tortured him, they have let him sleep for 3 nights. He hasn't slept, they don't let him sleep. And now last night they beat him up. I'm very scared, I'm frightened that they might harm him. They've kidnapped him from the jail and they brought him here. And they cannot do that. He's already under case and he's already bailed for whatever the crime that they are trying to put on him. And they cannot hurt him like that. I'm scared that they'll try to murder him or kill him or do something harm or bodily harm. उसके बाद ज़रा आप स्क्रीन के ऊपर देखें कि जो गलाजत बिखेरी गई, जरदारी साहब को महज इस बात की सज़ा दी गई कि उन्होंने ये बात ही क्यों की है कि इमरान खान जेल में है। अब ये देखें, नीचे जरदारी साहब की तस्वीर, ऊपर एक शख्स अपनी खुद की तस्वीर लगा के लिखता है कैद बा मुअशरत। अब ये जो गंदगी
तो इस्तग़फ़ार, गंदे गंदे वर्ड्स बोले जा रहे हैं ज़रदारी के लिए। क्यों बोले जा रहे हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। अब ये मैं एक सीरीज़ शुरू करने लगी हूँ सबूतों की, ज़रा आपके सामने चीज़ें रखने जा रही हूँ, इसलिए वन बाय वन देखते जाएँ। सबसे पहले ये अकाउंट है जी, इसने लिखा, नकीब और बख्तावर की हलाल मोहब्बत के बाद नकीब का कत्ल ज़रदारी के दोस्त राव नवाज़ ने कर डाला, मगर मोहब्बत उसके पेट में परवान चढ़ रही थी। किसके? बख्तावर के। तो इस्तग़फ़ार। अच्छा, फिर उसके बाद ज़रा आप ये देखें, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये क्यों इस तरह की गंदी बातें की जा रही हैं। ये एक और अकाउंट है, लिखता है, बख्तावर भुट्टो ज़रदारी से बंदा पूछे कि ट्वीट डिलीट करने से क्या होता है, जेल में कारोकारी से जो प्रोडक्ट सामने आया वो तो मौजूद है। अच्छा, ये बेसिकली जो बख्तावर भुट्टो है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने पीटीआई की गंदगी को उछाला। बख्तावर ने अंग्रेजी में ट्वीट किया, मैं आपको उर्दू में इसका तर्जुमा बताती हूँ। उन्होंने कहा कि वाकई पीटीआई की गंदगी की कोई हद नहीं। हमारे वालिदैन शादीशुदा थे और उन्होंने अदालतों के जी, अच्छा ये इसका बैकग्राउंड आपको ज़रा बता दूँ ताकि आपको इस ट्वीट की समझ आ सके। बेसिकली ये जो सारा कीचड़ उछाला जा रहा है ना ज़रदारी फैमिली के ऊपर, वो इसलिए उछाला जा रहा है कि कहा यह जा रहा है कि ज़रदारी साहब ने तो कई साल जेल काटी, तो फिर उनके बच्चे कैसे पैदा होते रहे? यानी कि वो तो जेल में थे, तो बाहर जो बच्चे पैदा हुए वो इलेजिटिमेट हैं, नाउज़ुबिल्लाह। ये गंदगी उछाल के इन्होंने ज़रदारी फैमिली के ऊपर जो कीचड़ उछाला, और ये तकरीबन तीसरा दिन है आज कि इतने गंदे-गंदे ट्वीट्स जो हैं वो इस वक़्त आ रहे हैं, पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके ऊपर बेसिकली बख्तावर ने कहा कि वाक़ई पीटीआई की गंदगी की कोई हद नहीं। हमारे वालिदैन शादीशुदा थे। उन्होंने अदालतों के ज़रिए मुलाकात के हकूक़ हासिल किए थे। इमरान खान के बरक्स, जिन्होंने बच्चों वाली एक शादीशुदा औरत को तलाक लेने पर मजबूर किया और दोबारा शादी से पहले इद्दत का इंतज़ार भी नहीं किया। पीटीआई हमें नसीहत ना करे। बख्तावर भुट्टो ने ये जब ट्वीट किया, उसके बाद तो फिर जो बख्तावर की शामत आई है, जो ज़रदारी साहब की शामत आई है, जो उनकी बहन की शामत आई है, और फिर उसके बाद जो ये गंदगी है ये उछलती रही है। और फिर उसके बाद बख्तावर ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की कि उन्होंने अपना ट्वीट किया और फिर उनको चाहिए था कि वो उस पर कायम रहती, लेकिन बख्तावर ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद और भौंचाल आ गया। पीटीआई के ट्रोल्स और भी ज़्यादा खुश हो गए। उनको लगा कि हम जो भी किसी शख्स के खिलाफ गंदगी उछालते हैं वो शख्स भाग जाता है, और बख्तावर भी भाग गई। जब फिर आप इसको ज़रा स्क्रीन के ऊपर देखें, ये एक इंतहाई गंदी औरत है, खौला चौधरी के नाम से, आपको ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। मैं उसको भैंस बोल रही हूँ, हालांकि किसी की बॉडी शेमिंग करना बड़ी गलत बात होती है, किसी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये औरत के नाम पे एक धब्बा है। ये इतनी गंदी गालियाँ, इतनी गलीज़ बातें करती है। पिछले दिनों ये मरियम नवाज़ के पीछे पड़ी हुई थी और उनकी जो है ना सर्जरीज़ के ऊपर बात कर रही थी कि सर्जरीज़ करवा करवा के वो बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, उसके बाद ना इसको अरेस्ट कर लिया गया। जब इसको अरेस्ट किया गया, ये किसी मामले में पकड़ी गई थी, ये फ़रार हो रही थी मुल्क से और ये एयरपोर्ट से पकड़ी गई। एयरपोर्ट से जब ये पकड़ी गई तो किसी को पता ही नहीं चला कि खौला चौधरी नाम की जो आईडी है वो हकीकत में ऐसी खातून है, ये जो भैंसनुमा खातून आप देख रहे हैं, क्योंकि फ़िल्टर्स लगा लगा के इसने अपनी शक्ल पूरी तरह से बदली हुई थी। किसी को आज तक पता ही नहीं था। ये तो असली तस्वीर इसकी ओरिजिनल मैं आपको दिखा रही हूँ। इसने दोबारा से गंदगी बिखेरते हुए कहा, आसिफा भुट्टो जो है वो ज़रदारी की वो औलाद है जो जेल में हनीमून मनाने की वजह से पैदा हुई। बकौल ज़रदारी साहब के कि उसकी जेल में बहुत सी मुश्किलात थीं, लेकिन बख्तावर भुट्टो कहती है कि मेरे बाप बाप को जेल में हनीमून मनाने की इजाज़त थी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, दुनिया में जहाँ कहीं भी ऐसे कैदी होते हैं जिनको कई कई साल की सज़ा होती है, उनको ये राइट्स होते हैं कि उनकी फैमिली मेम्बर्स उनको आके मिल सकते हैं, और अगर उनकी वाइफ है तो वो उनको आकर मिल सकती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये पूरी दुनिया में होता है। शर्म से मर जाने का मकाम है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि जो पीटीआई के ट्रोल्स की हरकतें कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि इमरान खान ने कई मरतबा दरख्वास्त दी है कि मेरी मुलाकात जो है वो मेरी बीवी के साथ करवाई जाए, और हर बार आपको अखबारों में ये सुर्खियाँ सुनने को मिलती हैं कि आज उनकी मुलाकात करवा दी गई। तो मतलब किस हद तक ये लोग गंदगी सोचते हैं। मज़े की बात ये कि आपने सुना होगा कि जब कोई किसी के ऊपर कीचड़ उछालता है तो उसको, जब आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो बाकी की सारी उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि जिस आदमी ने त्यारियान जैसी बेटी पैदा की जो आज जमाइमा के पास रह रही है, वो किस मुंह से इस तरह की बातें करते हैं। और फिर जब शिरकिया बातें करते हैं तो इस हद तक करते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि लगता है कि ये मुसलमान भी हैं कि नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मुसलमान नहीं है, क्योंकि इनके पीछे जो लोग हैं जो इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मुसलमान हो सकते हैं। ये एक ट्वीट आपको नज़र आ रहा है, ये एक मोहतरमा हैं, फरमाती हैं, हम तो उसे
यूसुफ समझते थे, वो तो याकूब निकला। नाउज़ुबिल्लाह कितनी मर्तबा इन्होंने नबियों वलियों के साथ जो है वो इमरान खान का मुआवज़ना किया, आप ज़रा खुद सोचें। अब मैं यहाँ पे कोई और आपको वीडियोज़ दिखाऊँगी ना तो ये चीज़ कहीं और से कहीं और पहुँच जाएगी। अदरवाइज़ इन्होंने मुतअद्दिद बार इमरान खान को नाउज़ुबिल्लाह कोई नबी साबित करने की कोशिश किया। तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो और मुसलमान और हमारे कल्चर को भी अगर देखा जाए तो कोई इंसान बद से बदतरीन भी अगर हो ना, अगर उसकी डेथ हो जाए तो कभी भी उसके बारे में बुरे कलमात नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अब उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द हो गया। अब वो अल्लाह ताला उसका हिसाब किताब करेंगे। लेकिन ये पीटीआई के ट्रोल्स तो इस हद तक गंदे हैं कि ये मरे हुए लोगों को भी नहीं बख्शते। अब आप अंदाज़ा करें कि ये एक और ट्वीट किया और इसमें बेनज़ीर भुट्टो को किसी और शख्स के साथ दिखा के पीछे ज़रदारी साहब की तस्वीर लगा के और ऊपर लिखा है, चल झूठी, हमें पता है कि आसिफ़ा किसकी बेटी है। मतलब इस हद तक गंदगी। और ख़ास तौर पे अगर कोई ख़ातून आगे आती है तो उस ख़ातून की जो कैरेक्टर असैसिनेशन ये लोग करते हैं। इन्होंने मरियम नवाज़ के बारे में क्या-क्या गंदगियाँ नहीं उछाली। इन्होंने नवाज़ शरीफ के ऊपर क्या-क्या चीज़ें नहीं उछाली। वो तो नवाज़ शरीफ तो चलो एक मर्द होने की हैसियत से ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर दे, एक औरत की एक रिस्पेक्ट होती है। औरत मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती मैं किस-किस तरह की चीज़ें इस वक़्त मेरे हाथ में हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इस वक़्त यूट्यूब पे दिखा भी नहीं सकती। अब रही सही साख जो है ना, ये आंटी जान जो एक्ट्रेस हैं, इन्होंने पूरी कर दी है। अब मुझे समझ नहीं आती ये आंटी जो हैं, इस तरह की बहुत सारी आंटियाँ हुब्बे इमरान खान जो है उसमें पागल हो चुकी हैं। इमरान खान की मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुकी हैं कि शिरकियाँ जो बातें हैं वो करते हुए भी इनको शर्म नहीं आती है। ये खातून हमेशा से मशहूर रही हैं अपनी खूबसूरती की वजह से, लेकिन टैलेंट से ज़्यादा हमेशा गंदे डायलॉग्स की वजह से। इनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे ये गलत काम करके ऑफिसेज़ के अंदर जो है वो नीचे से ऊपर तक आई हैं। इस स्क्रीन के ऊपर आपको शायद क्लिप मेरे एडिटर ने दिखाया होगा, मैं सुनवाना नहीं चाहती कि कॉपीराइट का कोई मसला ना आए। अब ये मोहतरमा जो है वो कह रही है मैं गज़ा से होकर आई हूँ और गज़ा के लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इमरान खान जो कि हमारी उम्मत मुसलमा का लीडर था, उसे तुम लोगों ने जेल में क्यों बंद कर दिया? आपको लगता है कि गज़ा के लोग इतने विले हैं बेचारे कि वो अपनी जानें और मालों को छोड़ के इस खातून से ये बातें कर रहे होंगे? मतलब कैसी-कैसी सूरतों के पीछे कैसे-कैसे शैतानी चेहरे हैं। इससे पहले भी ये बहुत सारे क्लिप्स अपने जो हैं वो वायरल कर चुकी हैं जिसमें इमरान खान को याद करते हुए ये इतना रोती हैं। माज़रत के साथ लोग इनके बारे में भी ये कहने पे मजबूर हैं कि कहीं बुशरा बीबी की जगह तो इनको होना चाहिए था, चलो कम से कम इनको तो थोड़ा सुकून मिलता। आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान क्या करते रहे हैं, क्या कुछ होता रहा है। अच्छा, फिर ये कबाचा नाम के जो एक एक्टर हैं, आपको याद ही होगा प्रीवियस डेज़ में मैंने आपको इनका जो क्लिप है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था कि झूठ बोलते हैं वो इमरान खान के ऊपर, जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान जो है वो कोकेन पीता है या नशा करता है। इमरान खान शराब पीता है और वो भी 1 ग्लास से ज़्यादा नहीं पीता। ये इस शख्स ने कहा था इमरान खान के बारे में। उसने कहा मैंने खुद इमरान खान के साथ बैठ के 1-1 ग्लास शराब पी है। और उसके बाद जो लान-तान हुई थी इस एक्टर की, वो आप सब लोगों को पता है। फिर उसके बाद आप देखें, ये गंदगी इस हद तक बढ़ी है कि ये स्क्रीन के ऊपर आपको किस-किस तरह की उल्टी-सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक अकाउंट है जी, लिखता है कि नकीबुल्लाह को क्यों कत्ल करवाया था आसिफा की बड़ी बहन, बताओ ज़रा। फिर उसके बाद एक और, वो हलाल इश्क जो रॉ अनवार की गोली की नज़र हो गया। तो बहरहाल जनाब, खबरें और भी बहुत सारी थी लेकिन आज के व्लॉग का टाइम ख़त्म हो गया, तो सोचा कि इस व्लॉग को यहीं तक ख़त्म करते हैं। आप लोग इस तरह की गंदगियों के बारे में क्या सोचते समझते हैं? और फिर जब बुशरा बीबी के बारे में सच्ची बातें होती हैं कि भाई देखो, बुशरा बीबी के बारे में आज तक जो बातें आई हैं वो हकीकत पे मबनी थी। क्या ये हकीकत नहीं थी कि वो नानी दादी थी, नानी थी? क्या ये हकीकत नहीं कि वो अपने 5 बच्चों को छोड़ के बिना इद्दत पूरे किए इमरान खान से शादी कर चुकी थी, उनके साथ अफेयर में थीं? जब वो अपने फर्स्ट वाले शौहर मानिका के घर में रहती थीं तो उनके जो मुलाजिम है उसने जो जेल के अंदर और अदालतों के अंदर आके चीज़ें बताई हैं, क्या वो सच नहीं है? क्या मानिका साहब ने ये नहीं कहा था कि बुशरा बीबी की ये हरकत करने के बाद उनके 2 बच्चे जो हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, पूरी-पूरी रात वो सोते नहीं हैं और रोते रहते हैं? क्या ये सब चीज़ें आपने नहीं देखी? अगर उसके बावजूद अगर कोई सच्ची बात करे तो उसके ऊपर इतनी मिर्ची कि अल्लाह माफ़ करे आप याकूब के साथ जाके मिला दें और यूसुफ के साथ मिला दें, नाउज़ुबिल्लाह। और दूसरे अगर आपके बारे में हक सच की बात कर दें तो आप उनकी इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन करें कि आप ये सोचें कि हमने गंदगी की आखिरी हद है वो भी पार कर ली। इन चीज़ों का इलाज अब क्या समझ में आता है? और अगर वाक़ई इमरान खान को एनआरओ दिए जाने का फ़ैसला हो चुका है, तो मेरे ख़्याल से जिन्होंने भी ये किया है ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फ़ैसला होगा। और इसको वो उसी तरह भुगतेंगे जिन लोगों ने इमरान खान को लॉन्च किया था। आप इस बारे में जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।